नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी एक नोटिस की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मार्केट में एक अच्छी किताब आई है और प्रैक्टिस सेट है। ये चक्षु प्रकाशन की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसका पैटर्न मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा है। इसमें करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है, बिल्कुल अद्यतन है। पिछले लगभग 8-10 महीनों का पूरा करंट अफेयर है और इसमें जीएस भी है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में जो पेपर होता है, अनिवार्य प्रश्न पत्र 50 नंबर का जो आना है, उसकी ये कापी है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं और ये ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है। ऑफलाइन आपको किसी भी बुक स्टॉल में मिल जाएगी चक्षु प्रकाशन की, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, पीएनपी ने जारी किया नोटिस, महत्वपूर्ण निर्देश। इसके बारे में मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि सोमवार तक पीएनपी एक नोटिस जारी करके कुछ जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस भर्ती को लेकर के विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज हैं और कई बार विद्यार्थियों ने प्रदर्शन भी किया पीएनपी में। मुख्य विवाद 2-3 चीज़ों को लेकर के था। एक तो ये था कि जो सीटें हैं, जो पद हैं, भाषा के कितने हैं, विज्ञान के कितने हैं, सोशल के कितने हैं। इसके लिए तो उन्होंने मौखिक रूप से बता दिया कि ये हम बाद में बताएंगे जब भर्ती का विज्ञापन निकलेगा। और ये जो परीक्षा हो रही है ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसलिए आप लोग केवल परीक्षा दीजिए और संबंधित विषय से जो आपने स्नातक किया उसके बारे में इन्होंने क्लियर किया। इसके बाद में 2 चीज़ें और थी। एक चीज़ तो ये थी कि 50% की जो अनिवार्यता है उसका क्या होगा, और उत्तीर्ण करने का जो वर्ष है वो क्या भरना है। जैसे कि जो सेशन लेट हो जाता है वो वाला भरना है, या जो 2 साल बाद, यानी कि प्रवेश की जो 2 साल बाद होता है, जैसे 17 को जो बैच है 19 भरा जाएगा कि 20 भरा जाएगा, क्योंकि जो बैच है वो तो 20 में समाप्त हुआ है। इसको लेकर के भी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। तो चूंकि पीएनपी में लगातार विद्यार्थी पहुंच रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, आए दिन अलग अलग जो छात्र हैं वो अलग अलग जिलों से आ रहे थे, इसलिए वहां का जो गेट है वहीं पर ये चस्पा कर दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। लिखा है जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक हेतु ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक विवरण के कॉलम में परीक्षाफल घोषित होने की तिथि के वर्ष के अनुसार उत्तीर्ण होने का जो पासिंग ईयर का जो वर्ष है वो भरें। यानी कि जिस साल आप पास हो रहे हैं, इससे ये मतलब नहीं, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों से कि जो 18 का बैच है वो 21 में ख़त्म हो रहा है तो 21 भरेंगे, ना कि 20 भरेंगे कि भाई 2 साल का है। इसी तरीके से जो 17 का बैच है वो 19 नहीं भरेंगे, वो 20 भरेंगे, क्योंकि वो 20 में समाप्त हुआ है। तो इस तरीके से जो पासिंग ईयर है एग्जैक्ट जिस साल आप पास हो रहे हैं वो साल भरना है। एक चीज़ तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर की। दूसरी चीज़, जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक हेतु अध्यापक सेवा नियमावली दिनांक 4 दिसंबर 2019 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार स्नातक में 50% की अनिवार्यता है। तो जो शासनादेश हम लोगों ने देखा है और जो नियमावली हमने देखी है, दोनों यानी कि नियमावली में भी और शासनादेश में भी 50% की जो बात है वो कही गई है। और हालांकि 50% की अनिवार्यता को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है, और ये मेरे पास ऑर्डर भी है, ये देख सकते हैं। चीफ जस्टिस कोर्ट का ऑर्डर है, जिसके बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी के ऑर्डर हैं कि जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जो 50% की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं जो पिटिशनर हैं निधि जौहरी, उन्होंने इसके लिए रिट किया था, और ये मैं बताता हूँ और भी कई लोगों के नाम हैं। और ये जो बेंच है वो है ऑनरेबल जस्टिस भोसले, चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ऑनरेबल यशवंत वर्मा जस्टिस हैं। इनकी जो डबल बेंच का ये ऑर्डर है, और जिस ऑर्डर में ये एनसीटीई को निर्देश दिया गया है, एनसीटीई को ये निर्देश दिया गया है कि अध्यापक बनने की जो बाध्यता है 50% की ग्रेजुएशन लेवल में, इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको जो है अब समाप्त किया जाए। तो ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की जा रही है पीएनपी के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बहुत बड़ा ये ऑर्डर है,
ये मेरे पास ये पूरा ऑर्डर है। किसी दिन इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और एनसीटीई ने भी राज्यों से कहा कि जो आप अपने अलग अलग जो जगह भर्तियां करवाते हैं उनमें जो ये बाध्यता आप लोगों ने रखी है इसको हटा दिया जाए। चूँकि जो पुराने छात्र हैं तब बीएड में 50% की अनिवार्यता नहीं थी, और तो वो छात्र भी हैं। और दूसरी बात कि बीएड करने के लिए स्नातक में अगर आपके पास 50% नंबर नहीं है और आपके परास्नातक यानी कि एमएससी या एमए में है तब भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने एमए के आधार पर कर लिया है। अब इसमें केवल स्नातक मांगा गया है। तो अगर आपको मास्टर नहीं बनाना था, अध्यापक नहीं बनाना था, तब आपने बीएड क्यों करवाया? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और फिलहाल जो सरकार है वो जानबूझ करके ऐसे जियो बनाती है, ऐसी नियमावली बनाती है कि मजबूर होकर के विद्यार्थी कोर्ट चले जाएं। और आखिरकार सरकार ऐसा क्यों करती है? कोर्ट जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, और कुल मिलाकर के छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और सरकार के जो मातहत अधिकारी हैं उनको भी समझना चाहिए। फिलहाल इतना तो स्पष्ट हो गया है कि किसी को छूट नहीं है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो एमए से किया हो, किसी को भी कोई छूट नहीं दी गई है। और साफ साफ कह दिया गया है कि आपके पास जब 50% हो बीए में तभी आप अध्यापक बनेंगे, अन्यथा आप बाहर जाइए। इसके बाद में अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, विज्ञापन संख्या 50 की। इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था, बहुत सारी गलतियां थी। जो प्राइवेट विद्यार्थी थे जिन्होंने प्राइवेट एमए किया है वो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने भी शिकायत की थी। तो उसके बारे में भी एक नोटिस जारी कर दी गई है। 9 मार्च यानी कि आज की ये नोटिस है। विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य पदों के प्रति ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है, जिसमें प्राइवेट स्नातकोत्तर उपाधि करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा डिस्टेंस विकल्प के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। तो उसमें जो विद्यार्थी प्राइवेट कर रहे थे, प्राइवेट विद्यार्थियों ने जो पास किया उनके लिए कोई कॉलम ही नहीं था, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो उनको ये सलाह दी गई है कि जो डिस्टेंस का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें तो आप लोग डिस्टेंस वाले में आप लोग आवेदन कर सकते हैं और आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त नहीं होगा। नीचे लिखा यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा रेगुलर के विकल्प को चुना गया तो उसका भी अभ्यर्थन मान्य होगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने, जब कोई विकल्प ही नहीं था प्राइवेट एमए वालों के लिए, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने रेगुलर पर क्लिक कर दिया था और अपना फॉर्म भर दिया था, तो लिखा उनका भी जो फॉर्म है वो मान्य होगा। उनका जो फॉर्म है इस आधार पर तो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इन विद्यार्थियों की जो समस्या थी उसका भी समाधान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा 2002 पदों पर यह भर्ती निकली थी, जिसकी जो योग्यता है वो मांगी गई थी पोस्ट ग्रेजुएशन 55% अंकों के साथ में यूजीसी नेट या पीएचडी। अंतिम सूचना संघ लोक सेवा आयोग की, लिखा यूपीएससी ने आईएएस परीक्षा का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया। भारतीय आर्थिक सेवा के इंटरव्यू 19 अप्रैल 2021 से शुरू होंगे और 22 अप्रैल 2021 तक होंगे। आप ये पूरा शेड्यूल जो है upsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।